नमस्कार दोस्तों। जो आज का टॉपिक है वो है इंस्टॉल पावर कैपेसिटी वर्सेस पावर जनरेशन। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों मैं इसको कंपैरिजन दे रहा हूँ कि क्या पावर कैपेसिटी है, उसके अगेंस्ट में क्या जनरेशन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी जो पावर कैपेसिटी की बात करते हैं तो पावर कैपेसिटी में जो इंस्टॉल पावर कैपेसिटी होती है उसमें बहुत सारे सोर्सेस हैं। थर्मल पावर प्लांट हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज जिसमें कि सन, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो पावर प्लांट आते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं। तो इनकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, क्या जितनी इंस्टॉल कैपेसिटी होती है जितना परसेंटेज शेयर है जनरेशन में भी उसका उतना ही शेयर है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसका एक रीज़न है। हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सोलर पावर प्लांट का एग्जांपल लेते हैं। तो सोलर पावर प्लांट में होता क्या है कि जब तक सन अवेलेबल है तभी हम जनरेट कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि 1 मेगावाट का कोई सोलर पीवी पावर प्लांट है। तो 1 मेगावाट का सोलर पीवी पावर प्लांट है तो ये थ्रू आउट द डे ये 1 मेगावाट जनरेट करेगा क्या? नहीं। हमारी जो सन की अवेलेबिलिटी होती है दिन में होती है और मॉर्निंग मान लीजिए 6 बजे से सन आता है और शाम को 6 बजे मान लीजिए सनसेट हो जाता है। तो सुबह कम होता है, फिर दिन में ज़्यादा होता है, फिर रात को शाम को और नहीं हो जाता है ये। तो इसलिए जो जनरेशन का जो प्रोफाइल है, जो अगर हम सोलर पावर की बात करें तो जो एक तो दिन में जनरेट होता है, ऊपर से थ्रू आउट द डे जनरेट होता है। रात को जनरेट नहीं होता है क्योंकि रात में सन अवेलेबल नहीं है। और दिन में भी देखेंगे तो इसका जो मैक्सिमम जनरेशन होता है नून के समय होता है, 12 बजे और 1 बजे के आसपास होता है क्योंकि उसमें सन काफ़ी डोमिनेंट होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 1 मेगावाट का जो प्लांट है, तो 1 मेगावाट का प्लांट जो है 24 घंटे में 24 घंटे के 24 घंटे पूरा जनरेट नहीं करता है, दिन के समय जनरेट करता है। तो इसमें एक फैक्टर आता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर, जिसको CUF बोलते हैं। तो सोलर पीवी पावर प्लांट में ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। और अगर हम लोग एक नॉर्मल तरीके से देखते हैं तो सोलर पीवी फैक्टर जो CUF जो फैक्टर होता है ये मान लीजिए 20% है, 20% है। इसका मतलब ये है कि 1 मेगावाट का जो पावर प्लांट है थ्रू आउट द डे वो 20% ही पावर जनरेट करता है जब तक कि सन अवेलेबल था। तो आप देख लीजिए 1 मेगावाट के प्लांट के करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट 1/5 हो रही है। सेम सेम एग्जांपल हम विंड का लेते हैं। आप अगर विंड का अगर प्रोफाइल देखेंगे तो विंड का प्रोफाइल में बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। बहुत सारे वेरिएशंस, एक तो सीजनल वेरिएशन होता है और एक थ्रू आउट द डे वेरिएशन होता है। सीजनल वेरिएशन को हम ऐसे समझते हैं कि मानसून के समय जो सीजन होता है उसमें विंड काफ़ी डोमिनेंट होती है और जुलाई और अगस्त वाला जो सीजन होता है उसमें देखेंगे विंड की जनरेशन सबसे ज़्यादा होती है। सेम अगर हम लोग इंट्रा डे की बात करते हैं कि इंट्रा डे में भी देखेंगे आप रात के समय या इवनिंग के समय जो रहता है उसमें विंड डोमिनेंट होती है और दिन में कम होती है। तो इसलिए विंड का वेरिएशन भी काफ़ी है। तो अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि 1 मेगावाट का कोई विंड टरबाइन है तो 1 मेगावाट के विंड टरबाइन थ्रू आउट द डे 1 मेगावाट जनरेट करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। शाम के समय ज़्यादा जनरेट करता है, रात में ज़्यादा जनरेट करता है, दिन में कम करता है। इसी तरीके से सीजनल वेरिएशन जो है मानसून के समय ज़्यादा जनरेट करेगा। तो इसमें भी सेम वही फैक्टर आ जाता है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो इसमें जो जो विंड में एक जो अप्रॉक्सीमेटली जो हम लोग लेते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर, वो मान लीजिए 25% लेते हैं। तो 25% का मतलब ये है कि 1 मेगावाट का अगर विंड टर्बाइन लगाते हैं तो उसका जो पावर जनरेशन होगा उसका केवल 1/4 ही पावर जनरेशन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी इंस्टॉल कैपेसिटी होती है उतनी पावर जनरेट नहीं होती है। अब इसको हम लोग यहाँ पर डेटा से देखते हैं कि अभी आज की डेट में इंडिया की कितनी इंस्टॉल पावर कैपेसिटी है और उसके करस्पॉन्डिंग जनरेशन कितना रहा और उसको परसेंटेज वाइज भी हम कंपेयर करते हैं। एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं, लोग इसको थोड़ा सा अंडरस्टूड कर लेते हैं। अब देखते हैं इसको एग्जांपल से। तो देखिए ये जो फिगर लिया है, ये फिगर मैंने दिसंबर 21 तक का फिगर लिया है क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि जो डेटा लिया हुआ है ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की वेबसाइट से लिया हुआ है और उसमें दिसंबर तक का ही जनरेशन का डेटा इसमें दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं जो इंस्टॉल कैपेसिटी वर्सेस ये जनरेशन की बात करते हैं। तो आप देखिए थर्मल की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, थर्मल पावर प्लांट है, वो 2,35,219 मेगावाट है। जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी, इंडिया की टोटल जो इंस्टॉल कैपेसिटी है 3,93,389 मेगावाट है। तो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का जो शेयर है थर्मल पावर प्लांट का वो है 59.79%, करीब करीब 60% के आसपास ये फिगर है।
लेकिन अगर हम जनरेशन के पार्ट में देखते हैं तो टोटल जो जनरेशन हुई है इंडिया में, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हुआ है वो है 118.83 बिलियन यूनिट, 118.83 बिलियन यूनिट। तो उसमें जो थर्मल का जो जनरेशन है वो है 93.35 बिलियन यूनिट। तो इंस्टॉल कैपेसिटी आपकी कितनी है 60%, और जनरेशन का शेयर कितना है, जनरेशन का शेयर 78.6%। देखिए इसका मतलब ये है कि इंडिया में अभी भी इंडिया में जो अभी भी जो जनरेशन है, जो पावर का जो जनरेशन है उसमें डोमिनेंट जो है आपका थर्मल पावर प्लांट ही कर रहा है, करीब करीब 80% के आसपास है। इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है 60%, और जनरेशन में शेयर कितना है 80% के आसपास है। अब न्यूक्लियर की बात करते हैं। न्यूक्लियर की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है 6780 मेगावाट है, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 1.72% बनता है। लेकिन जनरेशन में इसका शेयर है 3.7%, 4.38 बिलियन यूनिट्स जनरेट हुए तो 3.7%। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल कैपेसिटी वर्सेस जनरेशन, इंस्टॉल कैपेसिटी परसेंटेज में कम है लेकिन जनरेशन में इसका शेयर ज़्यादा है। लार्ज हाइड्रो की बात करते हैं। लार्ज हाइड्रो उसको बोलते हैं जो ग्रेटर देन 25 मेगावाट जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं उनको लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट बोला जाता है। तो यहाँ पर जो लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट का जो शेयर है, जो कैपेसिटी इंस्टॉल कैपेसिटी 46,512 मेगावाट है, जो कि इंस्टॉल कैपेसिटी का 11.82% है। लेकिन इसका जनरेशन में शेयर 7% है, आप देख सकते हैं 7% है। और इसी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी में देखिए लार्ज हाइड्रो भी रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्सेस है, लेकिन इसको भी अलग कैटेगरी में दिखाया हुआ है। रिन्यूएबल एनर्जी में 4 टेक्नोलॉजी ली गई है, सोलर, विंड, स्मॉल हाइड्रो एंड बायो। तो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की जो यहाँ पे इंस्टॉल कैपेसिटी है 1,04,879 मेगावाट है, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 26.66% है। लेकिन इसका अगर जनरेशन में बात करें तो जनरेशन में 10.7% है। तो यहाँ पर काफ़ी लैगिंग है। देखिए मोर देन 25%, 1/4 जो इंस्टॉल कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी का है, लेकिन अगर 10% ही केवल उसका जनरेशन में, उसमें वो सोलर की बात करते हैं तो आप देखिए सोलर में है 12.54% है, लेकिन इसका जनरेशन में 4.9% है। विंड क्या है 10.19% है इंस्टॉल कैपेसिटी में, लेकिन जनरेशन में 3% है। स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट 1.23% है इंस्टॉल कैपेसिटी में, लेकिन जनरेशन में 0.5% है। बायो में 2.7% है इंस्टॉल कैपेसिटी का, लेकिन जनरेशन में 2.3% है। तो ये आप समझ गए होंगे कि इंस्टॉल कैपेसिटी वर्सेस जनरेशन ह्यूज गैप है। थर्मल और न्यूक्लियर को छोड़ करके जो सारी कैपेसिटी है उसमें जो है इंस्टॉल कैपेसिटी ज़्यादा है, लेकिन उससे कंपेरिजन में जनरेशन कम है। तो अभी जो डोमिनेंट कर रहा है, डोमिनेंट जो पावर जनरेशन है उसमें जो डोमिनेंट है 80% के आसपास जो है थर्मल से ही मिलती है। इसको यहाँ पर और ग्राफिक से समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं थर्मल, ये जो ब्लू कलर है दैट इज़ द इंस्टॉल कैपेसिटी, और जो ऑरेंज कलर है ये जनरेशन में है। तो थर्मल का आप देखिए, थर्मल में 59.87% है लेकिन जनरेशन में 78.6% है। न्यूक्लियर में 1.72% है, लेकिन जनरेशन में 3.7% है। लार्ज हाइड्रो में 11.8% है इंस्टॉल कैपेसिटी का, लेकिन जनरेशन में 7% ही है। और रिन्यूएबल एनर्जी में 26.61% है, और इसका जो जनरेशन में 10.7% है। तो यहाँ पर इसको बताने का मतलब ये है कि अभी भी जो है इंडिया की जो पावर इंस्टॉल कैपेसिटी है हाईली डिपेंडेंट ऑन थर्मल पावर प्लांट। और हालांकि रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा अभी हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा उसको जो उसको बैकअप में या जो उसको रिप्लेसमेंट में काफ़ी टाइम लगेगा। उसके बहुत सारे रीजन भी हैं। जनरेशन तो कम है ही, साथ साथ में बहुत ज़्यादा रिलायबल भी नहीं माना जाता है, क्योंकि जब सोलर की बात करते हैं तो सोलर केवल दिन में ही अवेलेबल है, विंड में थ्रू आउट द डे अवेलेबल नहीं है। इसलिए और भी टेक्नोलॉजी हालांकि बढ़ रही है और इसमें स्टोरेज भी आ रहा है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि चीज़ें जो है थर्मल को हम लोग रिप्लेस कर सकें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, बट ये टाइम लगेगा इसमें। तो होप दोस्तों मेरा जो ये वीडियो था आप लोगों को सही लगा होगा और आप समझ पाए होंगे कि इंस्टॉल कैपेसिटी वर्सेस जनरेशन में क्या गैप है और किसका क्या डोमिनेंट है। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।